Hello friends, here is our next part of chapter number 1, super senses. Okay, most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. बहुत सारी बर्ड्स के आइज़ होते हैं आइदर साइड, मतलब कि एक दूसरी साइड पर, जैसे कि वो एक ही समय में दो तरफ देख सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट तरफ और राइट साइड से राइट साइड देख सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वो सामने देख रहे होते हैं तो उनकी आँखें दोनों एक ही तरफ चीज़ को फोकस करती हैं। ठीक है, एक ही तरफ आ जाती हैं। ऐसा यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टन। डू यू नो वाई? आपने अक्सर देखा होगा कि बर्ड्स अक्सर अपना सिर इधर उधर हिलाती रहती हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। लेकिन बहुत सारी बर्ड्स में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बर्ड्स अपनी आइज़ को मूव कर सकती हैं, लेफ़्ट की तरफ देख सकती हैं और राइट की तरफ देख सकती हैं दोनों आँखों से एक ही टाइम में। बट बहुत सारी बर्ड्स की आइज़ फिक्स होती है, वो नहीं देख सकती इधर उधर, अपनी आँखें नहीं घुमा सकती। ठीक है, तो जब वो बर्ड्स जो अपनी आँखें घुमा नहीं सकती, अपना सिर हिला के चारों तरफ देखने की कोशिश करती हैं। ओके, सो इस पिक्चर में यहाँ पे जो बर्ड्स की पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें यहीं पर आपको यही चीज़ बताई गई है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पेज। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं, जस्ट लाइक काइट्स है, ईगल है और वल्चर है, वो बहुत दूर तक, कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, हम जितना दूर देख सकते हैं उससे भी 4 गुना आगे, 4 times आगे वो देख सकती हैं। ठीक है, दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 meters व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स की जो आइज़ हैं वो ओनली 2 meter डिस्टेंस तक देख सकती हैं, बट जो काइट्स हैं, ईगल्स हैं, वॉल्चर्स हैं, उनकी आंखें इतनी शार्प होती हैं कि वो 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस की चीज़ें, 8 किलोमीटर तक दूर की चीज़ें भी देख पाती हैं। ओके, नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। क्या आपको पता है कि जो फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था कि ईगल बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले गई थी, तो उसने कितनी दूर से देख ली होगी रोटी, है ना, बहुत दूर से उसने रोटी देख ली होगी। समझ में आया? तो देखो कितनी दूर से उसने रोटी देख ली और वो बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है, डू एनिमल्स सी कलर। क्या जो एनिमल्स हैं वो कलर को देख पाते हैं? एनिमल कैन नॉट सी एनी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। हम जितने अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बर्ड्स उतने अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। बहुत, ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं इनमें आपको ये बताया है कि कुछ जो बर्ड्स हैं उनको हम जो चीज़ें देखते हैं, लेकिन अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन अलग कलर हमको दिखते हैं, बट बर्ड्स जो हैं वो उनको कौन से कलर दिखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट बर्ड्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ऐसा माना जाता है कि जो बर्ड्स दिन में जागती हैं, है ना, दिन में भी इधर उधर उड़ती रहती हैं, वो बहुत सारे कलर्स को देख पाती हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट। लेकिन जो एनिमल्स रात को जगते हैं, दिन में सोए रहते हैं, वो बहुत सारे वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही पहचान पाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इन आपके 4th स्टैंडर्ड में यू रीड दैट वी कैन ईजिली सी बर्ड्स ईयर। ठीक है, देयर आइज आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान बाहर से हमें दिखते हैं, है ना। एलिफेंट्स है, काव है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। ओके,
और बहुत कुछ ऐसे एनिमल्स के भी नाम लिखने हैं जिनके कान बड़े होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर द एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस। ये यहाँ ये बेटा जस्ट एक्टिविटी है। ओके, ये आपको जस्ट आपको घर पर कर लेनी है, इसमें रीड कर लो टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक में से आप लोग रीड कर लो। ओके, इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कान के रिलेटेड। ओके, कान के रिलेटेड कौन सी बात है? हाई अप साउंड सेंड मैसेजेस, साउंड मैसेजेस भेजते हैं। कैसे मैसेजेस भेजते हैं? हाई अप ऑन अ ट्री, आप पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अ लंगर वॉन्ट क्लॉथ्स टू डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। द लंगर डज दिस बाय मिस्टेक बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। ओके, उस पर हमने एक लंगर बांध दिया, तो लंगर क्या होगा? जब पास में टाइगर होगा या लेपर्ड होगा, कोई भी एनिमल होगा, तो वो हमको वार्निंग देगा। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स को कभी भी ऐसा लगता है कि आसपास कोई डेंजर है, तो बर्ड्स भी अलग अलग तरह का साउंड करती हैं। ठीक है, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। और कुछ बर्ड्स तो इतनी स्पेशल होती हैं कि अलग अलग तरह के डेंजर के लिए उनके पास अलग अलग तरह के साउंड करती हैं, ताकि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पहचान पाएँ कि क्या खतरा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। अगर कोई ऊपर से कोई दुश्मन, बर्ड्स को ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मन उस पर ऊपर आसमान से हमला करने वाला है ना, आसमान में उसके साथ साथ उड़ रहा है या आसमान में हमला करने वाला है, तो उसका साउंड अलग करते हैं वो लोग, अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। और अगर ग्राउंड पर उनको कोई खतरा है तो उसके लिए वो लोग अलग तरह का साउंड करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन दिसंबर 2004 फ्यू Tariffs that live in the forest of the Andaman Island noticed that the animals behaving is a different manner. Okay, इसे हम इसमें आपको ये बताया कि अंडमान निकोबार आइलैंड में दिसंबर 2004 में उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ के टैरिफ से वहाँ के आदिवासियों ने, कि बर्ड्स कुछ अलग अलग तरह का हमेशा व्यवहार बिहेव करती है। दे गैसेज सम डेंजर, जब खतरा होता है तो उनको पता चल जाता है। सो दे मूव्ड अवे फ्रॉम द सफ़र प्लेस, तो वो वहाँ से जब खतरा होता है ना, तो वो वहाँ से चली जाती हैं और दूसरी प्लेस पर चली जाती हैं। ठीक है, सुनामी आने वाला होता है, तूफ़ान आने वाला होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वो उनको उसकी मतलब पहले ही वो जान लेती हैं, उनका मन पहले ही जान लेता है कि कुछ खतरा आने वाला है, तो वो दूसरी सेफ प्लेस पर चली जाती हैं। ओके, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है कि डॉल्फिन ऑल्सो मेक्स डिफरेंट साउंड। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह के डिफरेंट साउंड करती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के साउंड्स करती हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये भी चीज़ बताई गई है बेटा कि जस्ट लाइक birds and dolphins, you can also make your own language of sounds of giving messages. Remember you have to talk to your friend. यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे बर्ड्स और एनिमल्स अलग अलग तरह के साउंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम भी वैसा करते हैं। हम अलग अलग तरह की लैंग्वेज बना सकते हैं, हम अलग अलग तरह का साउंड कर सकते हैं, है ना, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब आया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग वॉकिंग। ओके, स्लीपिंग वॉकिंग का मतलब है कि सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए लंबी स्लीपिंग में चले जाते हैं, सोते रहते हैं, इसलिए वो बहुत समय तक हमें दिखाई देते नहीं हैं। ठीक है, आपने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि लीजर्ड हमें गर्मियों के दिनों में ही ज़्यादा देखने को मिलती है।
ठंडी वगैरह में लिजर्ड जगह पे छुप जाती है ना, और वो वहाँ पे आराम से सोती रहती है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेज है बेटा, वहाँ पे आपको टाइगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम ले लेते हैं। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट द नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। रात में टाइगर जितना वो दिन में देख पाता है ना बेटा, उससे रात में वो 6 टाइम अच्छा देख पाता है। द टाइगर्स रिकर्स are very sensitive and can sense the movement or vibration they have to help the tiger move in the dark and find its prey। ओके, वो अपना साइलेंटली मूव करते हैं और शांति से अपने प्रे को, यानी कि प्रे मतलब उनका शिकार, और अपने शिकार को झपट लेते हैं। ओके, बाकी के जितने भी टाइगर के बारे में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, उन्हें आपको अच्छे से स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद उन्हें आपको नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना है। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, चैप्टर 1। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।